नमस्कार दोस्तों, HTML ट्यूटोरियल सीरीज के इस एक और शानदार ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे दो इम्पोर्टेंट और वेब डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा यूज होने वाले टैग्स के बारे में। नॉर्मली बाकी लोग इन टैग्स को हल्के में लेते हैं और सिंपली एक लाइन में डिस्क्राइब करके छोड़ देते हैं। बट इस वीडियो में हम इन दोनों टैग्स के बारे में डिटेल से बात करेंगे और समझेंगे कि कैसा इनका सिंटैक्स होता है, क्या यूजेज है एंड मच मोर। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं डिवीजन टैग के बारे में। पहले इन टैग्स के बारे में हम थोड़ा थ्योरेटिकली जान लेते हैं, उसके बाद में हम इनको प्रैक्टिकली यूज करेंगे। डिवीजन टैग का यूज HTML वेब पेजेस में डिवीजन या सेक्शंस बनाने के लिए किया जाता है। इस टैग की हेल्प से हम कंटेंट को इजीली ग्रुप कर उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसको विजुअलाइज करने के लिए आप ऐसा समझो कि डिवीजन टैग एक खाली कंटेनर है जिसमें आप जितने चाहो उतने एलिमेंट्स रख सकते हो। सो अगर आपको एक HTML फाइल में कुछ लाइंस ऑफ कोड को ग्रुप करना है, तो आप उन लाइंस ऑफ कोड को इस टैग के अंदर लिख सकते हो। और इतना ही नहीं, इस टैग में आप क्लासेस और आईडी का यूज कर बड़े आराम से इसके कंटेंट को कस्टमाइज कर सकते हो। तो अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि डिवीजन टैग को कैसे यूज करते हैं। तो उसके लिए VS कोड को ओपन कर देते हैं और यहाँ पर इस फोल्डर में मैंने एक बेसिक वेब पेज क्रिएट कर रखा है। सो इधर सबसे पहले तो बॉडी एलिमेंट के अंदर एक हेडिंग लिखी हुई है www, और उसके बाद में एक पैराग्राफ लिखा हुआ है जो कि इसी हेडिंग को डिस्क्राइब कर रहा है। और अगर आउटपुट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबसे पहले हेडिंग डिस्प्ले हो रही है और उसके बाद में जो भी पैराग्राफ हमने लिखा था वो यहाँ पर इसने दिखा दिया है। तो डिवीजन टैग कैसे काम करता है उसको समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर इस हेडिंग का बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं बैकग्राउंड कलर और लेट्स से टोमेटो, और इसी चीज़ को हम कॉपी करके इस पैराग्राफ में भी पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर। और अब इस फाइल को सेव करते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसने हेडिंग और पैराग्राफ दोनों ही एलिमेंट का बैकग्राउंड कलर टोमेटो सेट कर दिया है। बट एक चीज़ यहाँ पर जो थोड़ी अजीब लग रही है वो ये है कि हेडिंग और पैराग्राफ के बीच में आप ये जो व्हाइट स्पेस देख रहे हो ऊपर, यहाँ पर बैकग्राउंड कलर अप्लाई नहीं हुआ है। तो इसका कोई डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं है कि आप यहाँ पर बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर सको। बट एक तरीका है जिससे आप यहाँ पर भी इस खाली जगह पर भी बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हो। तो आप बोल सकते हो कि हम यहाँ पर एक जुगाड़ लगाने वाले हैं। तो उसके लिए सिंपली हमें करना क्या होगा कि हमें इस हेडिंग एलिमेंट और इस पैराग्राफ एलिमेंट को डिवीजन टैग के अंदर रख देना है। जैसा कि आपको पता है कि डिवीजन टैग को यूज़ करके हम डिविजन्स या सेक्शंस क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हम सिंपली यहाँ पर डिवीजन टैग का यूज़ करेंगे और जो भी कोड हमने यहाँ पर लिखा है इसको सिंपली इस टैग के अंदर हम पेस्ट कर देते हैं। और अभी जो भी हमने यहाँ पर स्टाइल कस्टमाइजेशंस किए थे इसको हटा करके हम इस डिवीजन टैग के अंदर लिख देते हैं। और अभी आप देखोगे कि जो भी चेंजेस हमने किए हैं वो यहाँ पर अप्लाई हो चुके हैं। और अब आप देख सकते हो कि जो लाइन पहले आ रही थी हेडिंग और पैराग्राफ के बीच में जो कि एक वाइट स्पेस आ रहा था वो अभी नहीं है, क्योंकि उस टाइम हमने कस्टमाइजेशन सिर्फ हेडिंग एलिमेंट और पैराग्राफ के ऊपर किए थे। लेकिन इस बार हमने डिवीजन टैग के ऊपर कस्टमाइजेशन किए हैं क्योंकि डिवीजन टैग के अंदर दोनों आ रहे हैं। सो बेसिकली अभी हेडिंग और पैराग्राफ को हमने एक सेक्शन के अंदर बांध दिया है डिवीजन टैग का यूज करके। तो अब इस टैग की हेल्प से आप इन दोनों एलिमेंट्स के ऊपर कस्टमाइजेशंस कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो आप डिवीजन एलिमेंट के अंदर क्लासेस और आईडी का भी यूज कर सकते हो। और अगर आपको क्लासेस और आईडी के बारे में नहीं पता तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। आप उन वीडियोस को देखकर क्लासेस और आईडी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो डिवीजन एलिमेंट के अंदर अगर आप एक क्लास को यूज करना चाहते हो तो उसके लिए सबसे पहले हम एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं। और यहाँ पर हमने क्लास क्रिएट कर ली है div कंटेनर नाम की। और इस क्लास को आपको इस डिवीजन एलिमेंट के साथ यूज करना है। तो आपको क्लास एट्रीब्यूट का यूज करना है और यहाँ पर इस क्लास का नाम लिख देना है और अब सेव करना है। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि आउटपुट सेम वैसा का वैसा ही है जैसा कि पहले था। बस क्लासेस को यूज करके हमने कोड रीयूजेबिलिटी की और एक कोड को एक एफिशिएंट वे में हमने यहाँ पर लिख दिया। सो अगर आपको और भी प्रॉपर्टीज कस्टमाइज करनी है
तो उन प्रॉपर्टीज़ को सिंपली इस क्लास के अंदर लिखो और आपके जो भी चेंजेस है वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएंगे। अब बात करते हैं स्पेन टैग के बारे में। आप तो बस ऐसा समझो कि स्पेन टैग डिवीजन टैग का ही छोटा भाई है। अगर इसको थोड़ा और इजी वे में समझे तो देखो, डिवीजन टैग एक बड़ा कंटेनर है जिसमें आप जितना चाहो उतनी लाइंस ऑफ कोड लिख सकते हो। ये टैग आपके कोड को ऑर्गेनाइज करके रखता है, साथ ही साथ आपके वेब पेज के लेआउट को भी मेंटेन करके रखता है। बट ऑन द अदर एंड स्पेन टैग एक छोटा सा कंटेनर है जो कि मोस्टली एक दो वर्ड को स्टाइल करने के लिए काम में आता है। कभी-कभी थोड़ी इमेज फॉर्मेटिंग करने के लिए भी इस टैग का यूज किया जाता है। अगला है कि डिवीजन टैग एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है और स्पेन टैग एक इनलाइन एलिमेंट है। तो यहाँ पर मैंने एक पैराग्राफ लिख रखा है और अगर इसका आउटपुट मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सिंपली पैराग्राफ डिस्प्ले हो रहा है, कोई भी फॉर्मेटिंग अभी यहाँ पर नहीं की हुई है। सो सबसे पहले इस पैराग्राफ का हम कलर चेंज करते हैं, उसके बाद में हम देखेंगे कि स्पेन एलिमेंट को कैसे काम में लिया जाता है। तो कलर चेंज करने के लिए हम यहाँ पर कलर यूज़ करते हैं और उसके बाद में ब्लू सेट कर देते हैं। और अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसने पूरे पैराग्राफ का कलर ब्लू सेट कर दिया है। बट अब पॉइंट ये है कि अगर पूरे पैराग्राफ का कलर चेंज करना हो तो हम सिंपली इस पैराग्राफ एलिमेंट के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करके कलर चेंज कर सकते हैं, इसकी फॉन्ट साइज को बदल सकते हैं। बट अगर मुझे इस पैराग्राफ में सिर्फ एक ही वर्ड या सिर्फ एक ही टेक्स्ट, एक ही नाम को अगर मुझे फॉर्मेट करना हो, अगर मान लो लेट्स से कि मुझे इस कंप्यूटर ये जो नाम लिखा हुआ है मुझे इसकी जो कलर है वो इसका कलर चेंज करना है, तो उसके लिए डायरेक्ट मैं यहाँ से इसका कलर चेंज नहीं कर सकता। तो अगर मुझे इस कंप्यूटर का कलर चेंज करना है, लेट्स से ये जो कंप्यूटर यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, तो इसका कलर चेंज करने के लिए मुझे इसको एक कंटेनर में डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं स्पेन कंटेनर और इस कंप्यूटर नेम को हम इस स्पेन कंटेनर के अंदर डाल देते हैं। और अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। बट अब इस कंप्यूटर वर्ड का कलर चेंज करने के लिए मुझे सिंपली इसी स्पेन टैग के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करना है और यहाँ पर मैं कलर वैल्यू लिख देता हूँ ब्लू और अब इसको सेव करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसने कंप्यूटर ये जो वर्ड लिखा हुआ है इसका कलर इसने ब्लू सेट कर दिया है। सो यही स्पेन टैग का यूज़ है कि अगर आपको सिंपली किसी भी पैराग्राफ के अंदर एक वर्ड के ऊपर अगर आपको कस्टमाइजेशंस करने हैं तो आप स्पेन टैग का यूज़ कर सकते हो।